संगति का असर यानी कि इफेक्ट ऑफ संगति। दोस्तों, मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। दोस्तों, इसको हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में यस और यदि खराब लगे तो कमेंट्स बॉक्स में नो अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उसे कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है। लूटो लूटो, जल्दी आओ और जल्दी लूटो। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्माओं की कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधुओं की कुटियों की ओर चला गया। साधु महात्माओं को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनी और बोली, ये कुछ नहीं है राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसे ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्ख के साथ रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।